जय श्री राम सभी को। हर हर महादेव। देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल है कि घर के बंधन के लिए ये स्पेशली अगर मैं वीडियो की बात करूं तो ये मेंबरशिप के लिए है। बट मैंने सोचा कि हाँ, अगर यूट्यूब पर भी डाल दिया जाए तो आप सभी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी एंड कहीं या काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिंपल है कि जब आप पूजा पाठ या साधना करते हो किसी की भी, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो घर के बंधन से रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, आप घर का बंधन कैसे करते हैं और उसी चीज़ का प्रयोग आप खुद के उतारा के लिए भी कैसे कर सकते हो। अपनी नज़र उतारना या फिर कह लीजिए ना, जो थोड़ा बहुत अगर निगेटिविटी है तो वो चीज़ें आपको आराम बहुत मिल जाता है उससे। अब इसकी पद्धति क्या होती है, इसमें पीली सरसों का यूज़ होता है। ठीक है, येलो मस्टर्ड कहा जाता है। अब उसको आप क्या करोगे, पीली सरसों लेनी है। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ 3 से 4 रूम है तो आप कितना लोगे, 250 ग्राम केवल लेना है आपको। ठीक है, 250 ग्राम या आधा केजी आप ले लो। और बाकी जो पूजा की सामग्री होती है सिंपल, वो सभी के घर में जो होती है उसी का प्रयोग करना है। अब इसमें या तो पंचमुखी हनुमान जी के या तो भैरव जी के दो डीटीओ का मैं कह सकता हूँ कि अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत हाई एनर्जी होती है। और इसलिए भी क्योंकि ये जो रिचुअल है वो पंचमुखी हनुमान साधना जो पर्सनली होती है, 14 बैचेस हो चुके हैं हमारे, तो उसमें इसका प्रयोग मैं बताता हूँ और बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है इसकी। मतलब आप जब ये साधना भी करते हो, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप बैचेस में हो, बट हाँ, आप खुद से भी अगर हनुमान जी की साधना करते हो तो इसका आप यूज कर सकते हो। बस ये पॉइंट है इसका। ठीक है, रीजन क्या है कि जब हनुमान जी का मंत्र जाप किया जाता है या भैरव जी का मंत्र जाप आप करते हो तो येलो मस्टर्ड वो एनर्जाइज हो जाती है। मतलब अगर सिंपल टर्म में कहें तो अभिमंत्रित हो जाती है, जिसका प्रयोग आप एक सर्टन अनुष्ठान करने के बाद आप कर सकते हो। कैसे? जैसे सपोज करो कि आपने 11 डेज या 41 डेज की साधना का संकल्प लिया। ठीक, 41 डेज या 11 डेज में से साधना का संकल्प लिया, जिसमें ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें आप मंत्र जाप करोगे। कंसिस्टेंट टाइम का ध्यान रखना कि अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे आसन पे बैठ जाते हो तो ये जो 11 दिन का समय है, 5 बजे आप आसन पे बैठ जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इवनिंग की, इवनिंग में अगर आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आफ्टर 6 PM ही रखिएगा। तो अगर जब भी आपको टाइम मिले बिफोर 8 AM 11 PM, तो उससे पहले आपको साधना पूर्ण करनी होती है। तो आप मंत्र जाप करोगे उसमें एंड एक कवच करना, भैरव जी का कवच करोगे आप लोग। कवच कोई भी कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि अगर भैरव जी का आप करेंगे तो अति उत्तम है वो। एंड अगर स्टेप्स की बात करूं, आप दीप जलाओगे, जैसे पंचोपचार पूजन होता है, फिर आपने कवच का पाठ करना है, फिर मंत्र का पाठ करना है, फिर हनुमान चालीसा करनी है एंड फिर अगर हो सके अष्टक करके फिर आपको आरती करनी है। ये सिंपल विधान है। मॉर्निंग इवनिंग कंसिस्टेंटली रखिएगा एंड जितनी नंबर ऑफ माला आप करते हो डेली वो मेंटेन रखना है। अगर आप मॉर्निंग में 5 माला 7 माला करते हो तो उतनी ही करनी है कंसिस्टेंट। 11 डेज या 41 डेज। 41 डेज का जो होता है वो 1.25 लाख का अनुष्ठान होता है, वो एक डिफरेंट है। बट अगर आप करते हो तो 41 दिन का भी आप संकल्प लेके, अगर ज्यादा नेगेटिविटी है तो 41 डेज का संकल्प लेके आप सरसों को रखना। अब सरसों को रखने का विधान क्या होता है कि जब आप सरसों को रखोगे ना, जैसे सपोज करो एक ये है पीतल की कटोरी लेनी है। ठीक, इससे बड़ी कटोरी होनी चाहिए। आप दोनों हाथों में लोगे। ठीक है, प्रार्थना करिए हनुमान बाबा से कि इस सरसों का प्रयोग जो है घर के बंधन के लिए या मैं अपने नेगेटिविटी को हटाने के लिए प्रयोग करूंगा बाबा। इसमें अपना अंश विराजमान करें, अपनी सिद्धि शक्तियों को विराजमान करें, ताकि इसका प्रयोग जब मैं करूं तो वो मेरे लिए लाभकारी हो और आपके आशीर्वाद स्वरूप में इसका प्रयोग करूंगा। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, सिंपल है कि इस जो सरसों है इसको अभी आप अभिमंत्रित करें, अपना अंश विराजमान करें। अंश मतलब अंश मात्र होता है, ताकि वो आप कहते हैं ना कि उतनी एनर्जी भी काफी होती है। अगर मैं कहता हूँ 1000 गुना कभी 1% या 0.5% मिल जाए, हालांकि बहुत ज्यादा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हनुमान जी या भैरव जी की कितनी एनर्जी क्या है। पर एक हाँ, जब प्रार्थना करते हो कि अपना अंश विराजमान करें और वहां पर रख के आप अनुष्ठान करते हो इस संकल्प के साथ। अब संकल्प भी सिंपल है कि अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, किस स्थान से, और इस 11 दिन का अनुष्ठान को मैं कर रहा हूँ। हमारे घर में निगेटिविटी है, मेरे शरीर पर निगेटिविटी है, बाबा उसको समाप्त करो, अपने चरण में स्थान दे या फिर हमारे घर से उसको समाप्त कर दे। मुझे नहीं पता वो तंत्र मंत्र यंत्र ग्रंथ क्या है, उसको बाबा समाप्त करो। इस तरह से प्रार्थना करके या इस अनुष्ठान को मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो समाप्त हो जाए। एक तरह से आपने संकल्प लिया, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके आप गिरा दो। ठीक, हालांकि इस संकल्प लेने की विधि बहुत सारी वीडियो में बता रहा हूं, इसलिए बता चुका हूं मैं, इसलिए शॉर्ट में मैंने इसको बताया। अब आप इसको लोगे, प्रार्थना करके हनुमान जी के जस्ट बगल आप रख देना। अगर पूजा घर में जगह है, नहीं है तो भी नियर बाय ही होना चाहिए। ऐसा ना कि मंदिर में आप कहीं भी रख दो, इधर उधर, उन्हीं के पास रखेंगे। डेली मॉर्निंग इवनिंग जब आप पूजा अनुष्ठान करते हो वहां पर आप जो मंत्र उच्चारण करते हो तो उसको एक बार आप देख लेना है। और हो सके तो मंत्र जाप उस सरसों को देख के और हनुमान बाबा को देख के ही करें, ओपन आइज से। ठीक, अगर थॉट्स आते हैं, आपको आंख बंद करने की आदत है कि आंख बंद करके आप प्रभु श्री राम को या हनुमान बाबा को या भैरव बाबा को देखते हुए आप जाप करते हो तो आप जाप करो। और जब आंखें खोलो तो सरसों को और हनुमान बाबा को देखो, ताकि वो इंटेंशन लगातार कनेक्ट रहे कि हाँ, सरसों का प्रयोग कैसे करना है। 11 डेज पूर्ण होने के बाद अनुष्ठान हवन करें। अब देखो, अनुष्ठान हवन का विधान यहाँ मैं बता नहीं सकता पूरा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट हाँ, 108 आहुति आप देना मंत्रों की, मतलब जो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो। अब ये विधि जो मैंने बताई, ये एग्जैक्ट 11 डेज जो पंचमुखी हनुमान साधना होती है उसकी है। बट हाँ, पूरी डिटेल में बता पाना वो बहुत मुश्किल है अभी। बट एक शॉर्ट में जितना मैंने बताया इतना भी इनफ है अगर आप करते हो तो। ये अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद, मतलब हवन किया आपने। ठीक, हवन कैसे करेंगे, सपोज करो 2 तारीख को, अभी जो हमारा बैच चला है 2 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो 2 दिसंबर का जो अनुष्ठान हवन होगा वो कब होगा, 12 को।
मॉर्निंग में किया जाएगा, इवनिंग में साधना होगी, उसके बाद वो चीज़ जो है आपकी पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो अपकमिंग सैटरडे रहेगा, शनिवार की इवनिंग में ये विधान करना होगा। कैसे करना होगा? आप उस सरसों को दोबारा से प्रार्थना करके, हनुमान बाबा मैं इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद बना के रखना, हे भैरव बाबा आशीर्वाद बना के रखना। भैरव की, अगर भैरव बाबा की साधना करो तो भी, नहीं करे तो भी, क्योंकि कवच अगर आप भैरव जी को करें अति उत्तम है। आपने सरसों लिया, अब कितने भी रूम है आपके, सपोज करो, हालांकि कुछ फैक्ट्रीज में भी इसका प्रयोग किया है, अमेजिंग होता है। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि बहुत पावरफुल रेमेडी है। ठीक, आप सरसों लोगे, अगर मैं बात करूं कि 3 रूम तक आप एक मुट्ठी इस तरह ले लो। ठीक है, 3 रूम तक की बात करूं, कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। मेंबरशिप वाले भी बहुत ध्यान सुने, क्योंकि उनके लिए भी है ये मेंबरशिप, मतलब जो व्हाट्सएप वाले हैं और जिनकी साधनाएं चल रही है उनको ही वीडियो बनाने के लिए शेयर किया जा रहा है यूट्यूब पर। तो एक नॉर्मली मैंने सोचा कि हेल्पफुल हो जाएगा। आप क्या करोगे, जो पंचमुखी हनुमान जी की साधना आपने 11 डेज की है, वही सरसों आपको लेना है। ठीक, आप हाथ में लोगे, एंड उसके बाद जो आपकी पीठ है वो हमेशा मेन गेट की तरफ रहेगी, मतलब जो जहां से एंट्रेंस होता है आपका मेन गेट। ठीक है, जैसे सपोज करो ये पीछे मेरा गेट है और इधर सारे रूम है मेरे, तो हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि पीछे सारे रूम है और इसको इस तरह से रख के थोड़ा सा लिया और मंत्र जाप करेंगे। कौन सा मंत्र? जिसका आपने अनुष्ठान किया है। इस प्रार्थना, इस भाव के साथ कि ये जो अभिमंत्रित मैं अभी सरसों छीट रहा हूं, पूरे घर को बंधित करेगा, जो भी नकारात्मक थे सारी समाप्त हो जाएगी। आपने लिया, हनुमान जी का मंत्र जाप करते हुए एक रूम में फेंकना। कितना फेंकना है? हर एक कॉर्नर पे अगर 2 सरसों भी पहुंच गए इनफ है वो। इस तरह से, ऐसा नहीं कि आप पूरा हथेली भर लिया और फेंक रहे हो, नहीं। आपने लिया, अगर मैं बात करूं 1 चम्मच या आधा चम्मच एक रूम के लिए इनफ है, इतना लेना है आपको। लिया, और सरसों छोटी लेना, बड़ी सरसों नहीं लेनी, छोटी सरसों लेनी, वो ज्यादा पावरफुल होती है। आपने लिया, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, चारों कॉर्नर के रूम के छिड़क दिया, बीच में थोड़ा सा 2-4 सरसों, 2-4 सरसों, 4-5 सरसों इधर उधर, मतलब एक रूम में आधे चम्मच से कम लगा। फिर दूसरे रूम में जाएंगे, सपोज करो एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, आपने इधर छिड़काव किया, फिर इसी तरह से पीछे हटना है। ठीक, पीछे आपका मेन गेट है एकदम, सपोज करो 2-4 रूम के बाद मेन गेट है, या फ्लैट है, सपोज करो 2 रूम का फ्लैट है, तो भी आप अपना जो पीठ है वो अपने मेन गेट की तरफ रख के छिड़कते हुए आप पीछे पीछे आओगे और बाहर आ जाना है, मतलब छिड़काव करते हुए बाहर आ जाना है। ठीक, और जो डेयरी होती है कह लीजिए, या फिर जो आपका मेन गेट का डोर है वहां पर नीचे, वहां पर छिड़काव करके फिर आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, अब फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को, छींटना कैसे है। हर एक रूम में आप थोड़ा थोड़ा डालते जाओगे और पीछे इसी तरह से आते जाएंगे। अगर सपोज करो कि आपको इस तरह से मुड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर सपोज करो ऐसे मुड़ रहा हूं मैं, मेरा मेन गेट यहाँ है, फेस आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री पर नहीं आना चाहिए जो मेन गेट है, बस इतना समझो आप। ठीक है, मेन जो है 90 डिग्री पर आपका फेस ना आए, बाकी आप छिड़काव करते रहो, आप पीछे पीछे आते रहो, पीछे पीछे आते रहो, और फिर आप डेयरी पे डाल के, दैट्स इट। ये करना कब है? इवनिंग में, आफ्टर सनसेट। अगर मैं बात करूं 6:30-7 के बाद आप कर सकते हो। और इसका एक और विधान देखो, ये चीजें हैं। अब इसको नेक्स्ट करना क्या है, आप मॉर्निंग में उठोगे, या फिर अगर कोई भी मदर करती है, वाइफ करती है, कोई भी करता है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको झाड़ू लगाया जाएगा, आपका पैर पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको छिड़काव करना है, दैट्स इट। अब उसके बाद उस एनर्जी का काम है पूरा वर्क करना, वो अपना काम करेगा। पैर आपको पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, उसका काम हो चुका है। ठीक है, अब आप मॉर्निंग में सारी सरसों इकट्ठा करना। सारी सरसों का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि एक एक कॉर्नर से आपको उठाना है, नहीं। नॉर्मल जैसे झाड़ू लगाया जाता है, आप झाड़ू लगाओ, जितनी सरसों मिलती है, जो भी चीजें उसको आप रखो, घर के बाहर आपको फेंक देना है, दैट्स इट। इतना विधान हो जाएगा। अब इस विधान में आप समझो कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शनिवार को इवनिंग में करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड अनुष्ठान हवन करने के बाद ही करना है। अनुष्ठान हवन कैसे किया जाएगा, वो वीडियोस ऑलरेडी कई बार चैनल पे है, आप देख सकते हो हनुमान जी की साधना डाल के, या फिर अगर आप चॉप बैच में भी जुड़ सकते हो, अपकमिंग आई थिंक जनवरी में होगा। और मेंबरशिप का भी जो बैच, शिवोहम डिवाइन मेंबरशिप का बैच जो स्टार्ट होगा, वो शायद जनवरी फर्स्ट वीक के करीब होगा, जो 6 मंथ्स का रहता है, जिसमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हनुमान जी की साधना रहती है 11 डेज की, भैरव जी की साधना रहती है, एडवांस भैरव जी की साधना रहती है, हनुमान जी की भी रहती है 21 डेज की, 41 डेज की, और पुरुष चरण किया जाता है, मतलब कई चीजें हैं। और उतारा हवन होता है, किस तरह से आप करोगे वो चीजें सिखाई जाती हैं। नेगेटिविटी को काटने के लिए हवन सिखाया जाता है, प्लस अपनी ऊर्जा को बढ़ाना और उस ऊर्जा का यूज कैसे करता है अपने कार्य को करने के लिए। आई एम नॉट आस्किंग कि वो चीजें हैं कि आप अपनी एनर्जी से किसी को इम्पैक्ट करते हो, वो बिल्कुल नहीं करना। वैसे मैं क्लियरली इस चीज को बता देता हूँ कि अदरवाइज वो आप खुद के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होगे। यहाँ पर सिंपल तरीका होता है कि खुद को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, घर की एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, घर की एनर्जी को कैसे बाउंड किया जाता है, कुलदेवी कुलदेवता की कृपा कैसे पाई जाती है, या उनको किस तरह से आप प्रसन्न करते हो, दैट्स इट। हमारे जीवन का पर्पस सिंपल है। जिन्होंने इस पूरे संसार को रचा है, चाहे वो जिसको भी आप मानते हो, हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, ठीक है, हालांकि महादेव तो महादेव है, भैरव जी हो गए, ठीक। तो इनकी आप किस तरह इनको प्रसन्न करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का सेंस क्या होता है, अपने जीवन को अच्छा कि आपका जो पर्पस है। अगर मैं साधना करता हूं तो मेरा जो पर्पस है सिंपल है कि उनकी पूजा पाठ मेरी जिंदगी है, उनकी साधना करना मेरा पितर से वो एक पार्ट हो गया है। अब वो क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, जो चीजें वो पार्ट का लाइफ है मुझे करना हुआ, जैसे हम खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, जिंदा रहे, तो वो भी एक पार्ट है कि हाँ उसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट से लगती है। तो सेम चीज आपको करना है। जिस पल आप साधना किसी इंटेंशन को लेके करते हो, ये जो मैंने बताया क्या है कि हाँ घर की एनर्जी बढ़ाना, अपनी एनर्जी बढ़ाना,
या आप एक बार अनुष्ठान 2 बार अनुष्ठान करते हैं, बट एक मैं ये बता रहा हूँ जैसे आपने क्या किया अनुष्ठान रखा कि मेरा ये वाला कार्य हो जाए, छोटा सा, जॉब में प्रमोशन मिल जाए ठीक है, या फिर मतलब जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उसको इस तरह नहीं मांगा जाता। सिंपल है, बाबा आपको पता है जीवन में क्या चल रहा है, सारी चीजें अच्छी कर दो ताकि मैं आपकी साधना सेवा अच्छे से कर सकूं, मेरे परिवार उन्नति कर सके, मेरा कुल उन्नति कर सके। कभी भी देखो आज के टाइम पे ना न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, ठीक, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, अब तो इतना भी कह सकते हो कि माँ बाप को भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये आप अगर उस कैटेगरी को है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। होता क्या है कि जब आप ना प्रार्थना करते हो पूरे कुल की हमेशा करना, क्यों, आपके जो पितृ है ना वो प्राइमरी होते हैं, उनकी कृपा, फिर कुलदेवी कुल देवता की कृपा, उसके बाद भैरव बाबा या हनुमान जी की कृपा मिलती है आपको। तो इसलिए सबसे पहले जो अपने पितृ हैं कुलदेवी कुल, उनको मजबूत रखो, ताकि अगर तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी फ्यूचर में अगर होती हैं या हुई हो तो एटलीस्ट उनकी कृपा से वो बचाया जा सके। क्योंकि अगर पितृ बलवान है तो तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। उसके बाद कुलदेवी का प्रोटेक्शन अलग मिलता है, फिर ईस्ट का प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक जीवन का पार्ट बना लिया जाएगा तो बहुत टफ नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग में आधे घंटे का टाइम लगता है, वीकली या 10 डेज या 15 डेज में एक हवन, दैट्स इट। हवन कैसे करना वो चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे, मेंबरशिप वाले स्पेशली, क्योंकि उन्हीं के लिए वीडियो बनाया गया, बट हाँ यूट्यूब पर भी पड़ेगा। अब ये है कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके आप सिंपल उसी पे करना। और जिसको बैच ज्वाइन करना है या मेंबरशिप ज्वाइन करना है वो 8112755174 ये नंबर है, आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अभी शायद 8 दिसंबर को भैरव साधना शुरू हो रही है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो भी यहाँ पर मेंबरशिप का जो यूट्यूब पर है वहाँ पर भी वीडियो शेयर की गई है। एंड बाकी तो बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप देखोगे तो पहले सारी चीज़ें शेयर की जा चुकी हैं। मतलब स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें फ्री रखी थी उसमें, बट होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ पर, अब भीड़ का मतलब ये नहीं कि मुझे दिक्कत है, बट हाँ आप भी समझते हो चीज़ को, आंसर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे व्हाट्सएप पे अगर यूट्यूब पर आप देखोगे तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर किया जाए। एंड आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हो कि स्टार्टिंग से जुड़े हैं, हर एक क्वेश्चन का कमेंट का मैं आंसर करता हूँ। बट हाँ अब थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि चीज़ें एक्सपेंड कर गई हैं। व्हाट्सएप पे अलग है, कम्युनिटी 3 से 4 हज़ार के ऊपर हो चुके हैं शायद, एंड यूट्यूब पर भी है, ठीक है। तो कमेंट के रिप्लाई पर्सनली मैं ही करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद किसी टीम मेंबर को बैठा दिया जाए कि आप रिप्लाई करो जय श्री राम जय श्री राम, अच्छा नहीं लगता वो चीज़। और पर्सनली वो मेरा पर्पस भी नहीं है, सिंपल है, जितना मैं कर पाऊंगा वो मेरा पर्पस फुलफिल होगा, मुझे एक अलग खुशी देता है, ठीक है। तो हाँ अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हो। एंड एक वीडियो में इससे जस्ट इस वीडियो से पहले एक वीडियो है अगियारी पर है, ठीक है, जरूर से जरूर देखना, बहुत पावरफुल है, उसको आप अपने साधना में इंप्लीमेंट करना। ये जो मैं अलग अलग पार्ट बना रहा हूं ना, ये पूरी एक तरह से पर्टिकुलर आपकी साधना ही बना देगा। जैसे ये विधान है, एक पार्ट आपको पता लगा, अगियारी का दूसरा पार्ट पता लगा, यही चीजें जो होती है शिवम डिवाइन जो मेंबरशिप वाला जो पाथ है उसमें भी चीजें बताई जाती है। हाँ बट उसमें एक ऑर्गेनाइज वे में रहता है, एक सीक्वेंस में चलता है, बस यही फर्क है बस, ठीक है। चलो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, भैरव कृपा करें। बाकी जिसका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है। हर हर महादेव।